हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज फिर मैं गाड़ी में बैठी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ यू नीड टू एक्ट व्हेन यू आर गोइंग फॉर रोड टेस्ट। सो रोड टेस्ट अगर आप कहें तो 90% एक्टिंग है, यू नो। सो क्योंकि उन्होंने ये चीजें ऑब्जर्व करनी होती हैं कि आप कितना चीजों को, इर्द गिर्द की चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितना ध्यान दे रहे हैं। और बाकी ड्राइविंग तो इंसान को आती है, लाइक जाहिरी बात है, ड्राइविंग आती है तो रोड टेस्ट के लिए जाते हैं, लेकिन उन्होंने आपकी ऑब्जर्वेशन देखनी होती है और आप कितना फोकस्ड है ये देखना होता है, और आपको कितनी सेंस है चीजों की, यू नो, कि कहाँ कब आपने राइट टर्न लेना है, कब आपने लेफ्ट टर्न लेना है, और कितना डिस्टेंस रखना है। और यू नो यू नीड टू ड्राइव बिटवीन द लाइंस। वो येलो लाइन के ऊपर नहीं आपकी गाड़ी आनी चाहिए। जब आप टर्न भी लेते हैं तब भी सो इन चीज़ों का ध्यान करना पड़ता है। तो आज हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपने व्यूज भी दे दिया करें। अगर आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकती हैं या सकते हैं जो भी। और उसके अलावा देखो मैं हुनी मेहंदी ला के आई हूं, मैंने दौरा पे सी मेहंदी का तो मैं मेहंदी लाई हूं। और अगर आप मेरी स्किन देखें तो इस वक्त मैं सनलाइट में बैठी हूँ, कोई फिल्टर नहीं मैंने लगाया हुआ। आई जस्ट यूज्ड मॉइस्चराइजिंग क्रीम, सेरावी मॉइस्चराइजिंग क्रीम और मेरा सन ब्लॉक न्यूट्रोजिना का। सिर्फ ये दो चीजें मैंने इस वक्त लगाई हुई हैं। और अगर आप ऐसी फ्लॉलेस स्किन चाहते हैं तो आपको मेरी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी स्किन केयर की। वहां पे आपको डिटेल वीडियो हर चीज के बारे में मिल जाएंगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि बिफोर मेरी स्किन कैसी थी और अब तो मैं आपके सामने ही हूँ। तो इस जो सा स्किन केयर का प्रोसीजर है और स्किन के बेटर करने का प्रोसीजर है, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, जो मैंने खुद चीजें सर्च की, ऑब्जर्व किया और देन आई डिसाइड व्हाट आई नीड टू यूज और व्हाट आई डोंट नीड टू यूज। सो या तो फिर आपके सामने रिजल्ट है मेरी चमकदार स्किन। चले ठीक है। और आगे भी सजेस्ट कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स को मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। इंशाल्लाह मैं ऐसी और वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए बनाती रहूंगी। अगर आपको वैल्यूएबल लगे तो ये भी डिपेंड करता है कि अगर आपको वैल्यूएबल लगती हैं। सो इस वक्त मैं गाड़ी में बैठी हूँ क्योंकि मुझे आपको रोड टेस्ट, लाइक आप गए हुए हैं रोड टेस्ट देने के लिए, तो आपको वहां कैसे एक्ट करना है वो मैं आपको चीजें बताऊंगी। ऑब्वियसली ड्राइविंग आपको आती है तो आप रोड टेस्ट देने के लिए जाते हैं। सबसे पहली बात, रोड टेस्ट सिर्फ 2 या 3 मिनट की गेम होती है, इतनी बिग डील नहीं होती, सिर्फ 2-3 मिनट की गेम है और बहुत इजी। वहां पे कोई लाइक व्हेन यू स्टार्ट ड्राइविंग, सो आप उस वक्त जो उनसे मेन रोड पे जब आप खड़े होते हैं वो थोड़ा बिजी रोड होता है और यू नो उसने इस चीज को ऑब्जर्व करना है कि आप उस बिजी रोड से आप साइड पे पार्क गाड़ी को बिजी रोड पे किस तरह मर्ज करते हैं, कैसे आप गाड़ी निकालते हैं बाहर। और सबसे पहले गाड़ी बाहर निकालने के लिए आपको लाइक आप जस्ट इमेजिन कि अभी मेरे पास इंस्ट्रक्टर आके बैठा है और यू नो उसने मुझे कहा है कि गाड़ी अपनी निकालो। सो आपने क्या करना है, आपने फौरन गाड़ी निकालने नहीं बैठ जाना। यू फर्स्ट नीड टू चेक योर फ्रंट मिरर, देन योर साइड मिरर्स, देन आपने सीट बेल्ट लगानी है अपनी, ठीक है। सीट बेल्ट तो आप समझ लें फर्स्ट नंबर पे ना, सबसे पहले सीट बेल्ट ही लगानी होती है। यहाँ पे सीट बेल्ट बहुत जरूरी है, आप इस चीज को मिस नहीं कर सकते, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। सीट बेल्ट लगाएं, फर्स्ट मिरर देखें, साइड मिरर देखें और फिर गाड़ी अपनी स्टार्ट करें। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद यू मस्ट नीड टू लुक बैक। और देखें मैं इस वक्त गाड़ी में बैठी हूँ, मैंने गाड़ी का दरवाजा बंद किया। अच्छा, आपने ब्लाइंड स्पॉट देखना है। ब्लाइंड स्पॉट इज नॉट लाइक दैट, दिस वन। ये मेरे सामने वाला मिरर है, ठीक है, डोर है। जो बैक डोर है ना, ये इस पे आपने मुड़ के ऐसे देखना है। यू नो जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं ना तो इस चीज का, ये जब टेस्ट देने जाते हैं तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है। जस्ट यू कैन डू इट लाइक एक्टिंग और एक्चुअली यू नीड टू डू दैट बिकॉज ऑब्वियसली आपने बिजी रोड पे गाड़ी निकालनी है तो आपको ऐसे स्टीयरिंग पकड़ के और फर्स्ट यू नीड टू लुक
लाइक देरी करीब है तो आपने उधर ही रुक के वेट करना है, गाड़ी निकल जाएगी। और फिर ये बात भी याद रखें कि आपने सिग्नल भी जरूर देना है, सिग्नल मिस नहीं करना। अगर राइट साइड पे आपने गाड़ी निकालनी है तो राइट साइड का सिग्नल दें, अगर लेफ्ट साइड पे गाड़ी निकालनी है तो लेफ्ट साइड का सिग्नल दें। और सामने मिरर पे और ये ब्लाइंड स्पॉट पे, ये है आपका ब्लाइंड स्पॉट, पीछे वाला ये जो है ना डोर, इसके शीशे में आपने देखना है, ये आपका ब्लाइंड स्पॉट है। यहाँ से देख के आपने गाड़ी पीछे आपने गाड़ी को मेन रोड पे डालना है। और जैसे ही आप गाड़ी मेन रोड पे डाल लेंगे उसके बाद आपने जिस भी इलाके में आप रहते हैं उसकी स्पीड लिमिट के अकॉर्डिंग ही आपने ड्राइव करनी है। जहां मैं रहती हूँ उसके अकॉर्डिंग हम 2 जगह रोड टेस्ट देने जाते हैं, या तो ऑरेंजबर्ग है या स्टोनी पॉइंट है। स्टोनी पॉइंट इज लाइक पहाड़ी इलाका है, सो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। और अगर आप ऑरेंजबर्ग लेंगे तो वो मोर इजी है, वो ऐसा हमारा रेगुलर रोड है उसी तरह का है, ठीक है। सो हम पहुंचे थे कि हमने गाड़ी बाहर निकाल ली है। उसके बाद आपके जो भी एरिया की स्पीड लिमिट है आपने उसके अकॉर्डिंग ही ड्राइव करना है। हमारे यहाँ 30 स्पीड लिमिट है तो आपने 30 स्पीड लिमिट या इन बिटवीन 27, 28 इतने पे ही ड्राइव करना है, ठीक है। और फिर आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि वो जो लाइंस होती हैं उसके बीच में गाड़ी आपने ड्राइव करनी है। और जब आपने टर्न करना है तब भी आपकी गाड़ी के व्हील जो है उस लाइन के ऊपर ना आए। इस चीज की आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इस चीज के यूज टू हो जाएंगे। सो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ऑब्वियसली जब आप स्टीयरिंग हैंडल करने लग जाते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है कि ये हमारी लाइन है और इसके बीच ही जाना है। अच्छा, फिर आपको वो कहेगा, फिर आप एक ही ट्रैफिक सिग्नल आई थिंक सो ऑन द वे आता है, तो एक ट्रैफिक सिग्नल पे आप रुकेंगे, ग्रीन होगा, उसने कहना है राइट टर्न, तो आपने राइट टर्न ले लेना है। तो ध्यान से लीजिएगा, देख के अपनी बारी पे ही लीजिएगा कि ग्रीन लाइट हो जाए तो टर्न लेना है। फिर आप राइट टर्न लेंगे, फिर साथ राइट टर्न लेने के फिर इसी तरह वो कहेगा लेफ्ट टर्न ले, फिर आपने सिग्नल नहीं होगा, स्टॉप, मेरे ख्याल में स्टॉप साइन आएगा, यूजुअली स्टॉप साइन ही होते हैं। स्टॉप साइन पे आपने प्रॉपर स्टॉप करना है, रुकना है प्रॉपर। देन आपने वेट करना है कि सामने अगर गाड़ी आपसे पहले आ गई है तो पहले उसने जाना है। देन यू नीड टू गो टू लेफ्ट और राइट। अगर आपने सीधा जाना है तो अगर वो सीधी चलेगी तो आप भी जा सकते हैं, लेकिन अगर राइट लेफ्ट में भी गाड़ियां हैं और इसका ये लॉजिक होती है स्टॉप साइन की, जो गाड़ी पहले आएगी वो पहले क्रॉस करेगी, ठीक है। सो इस चीज का आपने ध्यान करना है। अगर कोई गाड़ी नहीं है, वो आपको कह रहा है लेफ्ट टर्न, तो आपने लेफ्ट टर्न का साइन देके तो आपने टर्न कर लेना और अपने गाड़ियों का वैसे ध्यान रखना है। ये तो कॉमन सेंस की बात है और वो आपको ऑब्जर्व करता है, वो पॉइंट लिखा जाता है आपके, जो आपका बिहेवियर उस वक्त होता है, जो आपकी एक्टिंग होती है, जो आप एक्ट कर रहे होते हैं। बार बार आपने साइड मिरर्स पे देखना है, फ्रंट मिरर पे देखना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। फिर आप लेफ्ट टर्न लेंगे, देन वो आपको कहेगा राइट टर्न लें। फिर थोड़ा सा ड्राइव करने के बाद आपने राइट टर्न ले लेना है और उसी में भी आपने यही देखना है, स्टॉप साइन के अकॉर्डिंग आपने प्रॉपर गाड़ी रुके, देन यू नीड टू गो। और उसके बाद फिर एक जगह जाके अगर कोई गाड़ी पार्क हो या ना हो, उसने आपको कहना है पैरेलल पार्किंग लगाएं, ठीक है। सो जैसे मेरे सामने एक गाड़ी खड़ी है, आपने पैरेलल पार्किंग लगानी है, वो तो आपने सीख ही ली होगी, उसकी खूब प्रैक्टिस करके जाइएगा। देन यू नीड टू, अच्छा, आपने पैरेलल पार्किंग करते हुए भी आपने बहुत एक्ट करना है। इंसान को प्रैक्टिस तो हो ही जाती है, लेकिन आपने एक्ट क्या करना है, आपने फ्रंट मिरर पे देखना है, आपने साइड मिरर्स पे देखना है कि कोई गाड़ी आ तो नहीं रही, ठीक है, पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही या साइडों से कोई गाड़ी नहीं आ रही। देन यू नीड टू मूव योर कार, और कार को आपने फिर आपने पीछे, ऑब्वियसली आपने रिवर्स में गाड़ी भी करनी होती है पैरेलल पार्किंग के लिए, तो फिर आपने पीछे भी प्रॉपर मुड़ के देखना है और साइड मिरर पे भी देखना है, क्योंकि साथ ही वॉकिंग पाथ है, तो आपने देखना है कि वॉकिंग पाथ के ऊपर गाड़ी ना चढ़ जाए, उसका भी आपने ध्यान रखना है। बैक मिरर और साइड, जो ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है वो किस साइड पे लगवा रहा है, तो आपने जरूर देखना है कि साइड मिरर और बैक मिरर, ठीक है, और फ्रंट मिरर पे भी। सो ये चीजें वो ऑब्जर्व करेगा आपकी। और आपने पैरेलल पार्किंग लगा, अभी लाइक आप कह लें आपने
60-70% अभी आपने गाड़ी सेट की होगी तो उसको पता चल जाएगा कि इसको कितनी सेंस है और इसको कितना पता है। पैरेलल पार्किंग लगाने के बाद वो या तो आपको कहेगा कि आप के टर्न बनाएं, लाइक राइट टर्न ले लें, या वो आपको सीधा जाने का कहेगा। सो वो डिपेंड करता है, अगर आपने राइट साइड लेफ्ट साइड का टर्न लेफ्ट साइड का या राइट साइड पे टर्न लेने का कहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपने के टर्न बनाना है और टर्न करके आपने वापसी की तरफ वो आपको ले जाएगा। और वापसी पे जाने का वही रास्ता है, कोई ट्रैफिक नहीं होती ऑन द वे, सिर्फ सिंपल से रोड होते हैं, स्टॉप साइन बीच में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने ड्राइव करना आता है। और उसके अलावा वो फिर एंड में जाके आपको कहेगा कि हाँ इधर गाड़ी साइड पे लगा दो, और वो भी आपने देख के लगानी है। गाड़ी साइड पे लगाने के बाद आपने अपनी गाड़ी को पार्क करना है प्रॉपर, इन बिटवीन नहीं छोड़ देना एक्साइटमेंट में, ठीक है, पार्क करना है प्रॉपर, देन ही गो आउट। तो फिर वो आपको बताएगा कि आपका टेस्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। सो इसमें 90% कार ड्राइविंग तो आई जाती है, 90% आपकी एक्टिंग होती है। और पैरेलल पार्किंग की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैंने सिर्फ ड्राइविंग की 5 क्लासें ली हैं, और मेरे मियाँ साहब ने जब मुझे पहली बार भेजा था ड्राइविंग टेस्ट के लिए तो मुझे तो बताया ही नहीं था कि पैरेलल पार्किंग भी होती है। कहते जा जा तेरा तुक्का लग गया तो लग गया, ठीक है। तो मैं भी चली गई, बट ऑब्वियसली उधर 2 बार उसने मुझसे पैरेलल पार्किंग करवाई, फिर तीसरी बार उन्होंने मैंने कहा ला दे हूँ, लाइक इंस्ट्रक्टर था जो साथ, तो मैं कैसे लगा सकती थी, फिर मुझसे नहीं हुआ। तो जितनी आप प्रैक्टिस करें, मेरे हस्बैंड मतलब मुझसे पैरेलल पार्किंग नहीं लगवाते थे, वो बहुत डरते थे। मैं ना क्या करती थी, हम कहीं भी जाते थे पार्क वगैरह, तो उसकी पार्किंग में मैं अपने जहन में सोच लेती थी कि हाँ इधर एक गाड़ी खड़ी है और मैंने इसके पीछे पार्क करनी है, यू नो, जस्ट इमेजिन। तो मैं इमेजिन करके वो मैंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की थी और फिर हो गया। और अब ला ही ले दी है पैरेलल पार्किंग। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो लोग मेन सिटी न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं वहाँ पे 90% 90 क्या 100% आपको पैरेलल पार्किंग आनी चाहिए। सो होपफुली मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और आपकी एक्टिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है उनको सेटिस्फाई करने में। आप मिरर्स में बार बार देखें, आगे पीछे दाएं बाएं, यू नो, और रिवर्स करते हुए आपने बैक जरूर देखना है, क्योंकि आपका ये कार कैमरा नहीं होता, अगर हो भी तो वो उसको कवर कर देते हैं। तो ये सब आपकी आंखों और आपकी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है। तो और आपने कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंस तो उन वैसे नहीं है, नहीं जल्दी आता, लेकिन फिर भी यू नीड टू लिसन हिम एंड फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस, सो यू गोना डू इट। सो प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लेंगे। और अगर पहली बार में ना हो तो टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि मतलब हम लोग को इतनी आदत नहीं डाली जाती। सो ऑब्वियसली फिर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होते थोड़ा टाइम लगता है। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट का ये है 2-3 मिनट की गेम है, अगर आप पेशेंस रखेंगे सो यू गोना डू इट, अदरवाइज मेरी तरह आ जाओगे मुंह लटका के। और मैं तो बहुत उदास भी हो जाती थी, लेकिन इमरान कह रहे थे इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। तो ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर कोई चीज मिस हो गई हो, आपका कोई कंसर्न हो, कोई क्वेश्चन हो, तो फिर नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं जरूर आपको उसका रिप्लाई करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो और गपशप करेंगे। और मैंने थोड़ा सा वेट भी लूज किया है, सो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे वेट लूज किया। मैंने कोई इतनी हार्ड जॉब नहीं की, लेकिन मेरा वेट लूज हुआ है, मुझे फील हुआ 7-8 पाउंड मैंने वेट लूज कर लिया। सो इंशाल्लाह आपको उसकी भी डिटेल बताऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।